हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप कि बढ़िया हो गए और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। देखो भाई, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर रेटिंग इन एप्लियंसेस। कई सारे एप्लियंसेस में जो पावर रेटिंग होती है उसका क्या मतलब होता है सर। जैसे कि मैंने जब अपने स्टूडियो के लिए लाइट जब खरीदी तो बच्चों ये एक प्रकार की लाइट ली। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 वाट करके कुछ कुछ चीजें लिखी हैं। तो यही होती है बेटा पावर रेटिंग। हर एप्लियंस में कोई भी आप हीटर खरीदो, चाहे बल्ब खरीदो, चाहे लाइट खरीदो, कुछ भी आप अगर इलेक्ट्रिकल चीजें खरीद रहे हो तो उसमें हमेशा बेटा आप पावर रेटिंग देखेंगे जिसमें लिखा रहता है 100 वाट और साथ में 220 वोल्ट, मतलब इस टाइप से लिखा रहता है। डिपेंड करता है वो कौन सी डिवाइस है, उसके हिसाब से वेरी कर सकता है। ठीक है, जो नहीं कि हर किसी में 100 वाट का ही हो। डिपेंड करता है, कोई 100 का, कोई 50 का, कोई 200 का। और वोल्टेज भी वेरी करता रहता है। तो इसका मतलब क्या है सर, आखिर ये क्या चीज सिग्निफाई करता है। और क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप कभी भी देखेंगे तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है, पूछा आता है सर आप बताइए इस सर्किट में यहाँ पावर क्या होगी। तो आज के इस वीडियो में जितने भी डाउट होते हैं सब कुछ आपका ये विवेक सर क्लियर करेगा। इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो भाई, सबसे पहले कभी भी ये चीज लिखिए, इसका मतलब समझो। इसका मतलब होता है बच्चों कि अगर इफ इफ हम क्या करें कि 220 वोल्ट से अपने एप्लियांस को कनेक्ट करें, एप्लियांस को कनेक्ट करें, तो वो 100 जूल्स पर सेकंड की एनर्जी क्या करेगा भैया, लिबरेट करेगा। अब लाइट होगी तो लाइट जल जाएगी 100 जूल पर सेकंड के हिसाब से। अगर हीटर वगैरह है तो हीटर गर्मी पैदा करेगा 100 जूल एनर्जी पर सेकंड के हिसाब से। इसका मतलब ये है, क्योंकि 100 वाट है ना, तो वाट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकंड। पहले तो ये चीज समझो, वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल अपॉन सेकंड भी लिखा जा सकता है। तो इसका ये सिग्निफिकेंस है बेटा। अब जब भी कभी आपको इस तरीके से पावर रेटिंग मिलेगी तो इसमें दो चीजें बच्चों छुपी हुई रहती हैं जो कि आपको देखते ही आंखों में चमकना है। क्या दो चीजें? पहली है सर हमारे पास रेजिस्टेंस। पहली है सर रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है जो कि इसी के अंदर छुपा होता है सर। ये जो भी डिवाइस होगा उसका रेजिस्टेंस कितना है वो आप निकाल सकते हैं इस पावर रेटिंग की मदद से। ध्यान से देखो, तो पावर दिया है और वोल्टेज दिया है, तो आप पावर का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां से आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। और ये रेजिस्टेंस तो बेटा सेम ही रहेगा। अगर कोई कंडक्टर है या इंसुलेटर कुछ भी, उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा ना, वो टेम्परेचर पे ही वेरी करता है। एल्स आप पोटेंशियल और करंट चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होता है, वो तो पोटेंशियल और करंट चेंज होती है रेजिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आप पता कर सकते हैं, पहला तो ये। दूसरा बच्चों, दूसरा आप इससे मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर कौन से फॉर्मूले से निकालोगे सर? वो निकालेंगे पावर बराबर वी आई से। पावर बराबर वी आई से बेटा आप इसकी मैक्सिमम करंट निकाल सकते हो। करंट नहीं होगा, मैक्सिमम करंट, मतलब ये जो डिवाइस होगा ये मैक्सिमम कितनी करंट सह सकता है। और या बोले मैक्सिमम इस करंट की रेंज तक ये सही से चलेगा। जहां करंट ऊपर हुई खत्म, जहां करंट ऊपर हुई वो खत्म। या फिर कहें कि अगर भैया 220 वोल्ट की पावर सप्लाई दोगे तो 100 वाट पावर ये जनरेट करेगा। अगर आपने 220 से कम कर दी तो फिर 100 नहीं रहेगी, तब चेंज हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है करंट भी चेंज हो जाएगी उस केस में। समझ रहे हो बात को? पर रेजिस्टेंस सेम रहेगा जो कि आपने पहले ही निकाल लिया है। सिमिलरली मैक्सिमम करंट भी सेम रहेगी, बस क्या होगा, करंट वेरी करती रहेगी, मैक्सिमम जो लिमिट है वो सेट रहेगी। तो इस डेटा से आप दो चीजें निकाल सकते हैं। अभी तक हमने ये चीज सीख ली है। अब आगे बात करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखो दे रखा है बेटा, इसमें एक बल्ब है। बोला है सर बल्ब की जो रेटिंग है वो ऐसी है। अब बल्ब एक डिवाइस है जिसकी पावर रेटिंग दे रखी है, और सर इसको हमने 200 वोल्ट 210 वोल्ट के पावर सप्लाई से अगर कनेक्ट किया है तो सर इसमें कितनी करंट होगी ये बताओ। इसमें कितनी करंट जाएगी ये बता दो सर। तो देखो भैया, कई महान बच्चे क्या करेंगे, पावर बराबर वी आई रखेंगे, पावर ये देखेंगे वी ये आई निकाल देंगे। भैया वो सब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने सीखा है, ये मतलब है कि अगर आप 220 से सर इसको कनेक्ट करते तो 100 जूल की पावर ये खर्च कर रहा होता। बट अभी आपने इसको 220 से थोड़े से कम पोटेंशियल से कनेक्ट किया है, इट मींस अब ये पावर 100 तो नहीं होगी। यानी आप P इक्वल टू वी आई तो लगा ही नहीं सकते हो भाई। अब कैसे निकालेंगे करंट? देखो, अच्छा एक चीज तो फिक्स होगी, रेजिस्टेंस। क्या होगा फिक्स? रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सर रेजिस्टेंस होगा हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन में पी, जो कि हो जाएगा सर 220 गुणा में 220 बटा 100, और ये हो जाएगा बेटा 484। 484 ओम आ जाएगा बेटा रेजिस्टेंस इस बल्ब का। ये बल्ब जो है बेटा, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा सर? 484 ओम आ जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस से फायदा क्या है सर?
बात है कि आपने वोल्टेज चेंज किया पर इसका रेजिस्टेंस तो वही रहेगा। हाँ सर। क्या ओम्स लॉ याद है क्या? हाँ सर, V इक्वल्स टू आई आर। करंट आ गई कि नहीं? अरे यार अब बेवकूफो, V दे नहीं रखा है 210 सर। V इक्वल्स टू आई इंटू में सर रेजिस्टेंस डाल दो 484। हा, यहां से करंट निकालना है सर, समझे बात को? ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां से करंट निकालते भी तो वो करंट तो आती, पर वो कौन सी करंट होती वो देख लो बेटा। मुन्ना, वो करंट होता पावर इक्वल्स टू वी आई से जो करंट आती वो मैक्सिमम करंट आती। कौन सी आती? मैक्सिमम करंट, जो आपको मैंने बताई दो चीजें छुपी हुई रहती है इसके अंदर। अब वो कितनी आएगी? पावर है सर 100 और वोल्टेज है सर 220। तो आई आ जाएगा सर 10/22, या बोलें सर 2 5 जा 10 और नीचे 5/11। आई की वैल्यू ये जो है बेटा, इस आई को आई रेटेड बोलते हैं, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी बोल सकते हो, आई मैक्स। ये मैक्सिमम करंट है जब तक ये बल्ब जिंदा रहेगा, या जैसे ही इस करंट से ऊपर आपने करंट दी तो बल्ब खत्म। बल्ब क्या हो जाएगा? टाटा बाय, खत्म। समझ रहे हो? तो यही कुछ कंसेप्ट है जो आपको सिखाने थे। कब आपको पावर का वीआई फॉर्मूला लगाना है। दो टाइप की करंट पूछी जाएगी। एक तो अगर इसको 220 से कनेक्ट कर दिया तब तो सेम करंट बहेगी इसके अंदर जो रेटिंग वाली है, लेकिन अगर उससे कम पे या उसके ज्यादा भी कनेक्ट किया है तो बेटा अलग करंट होगी। और फिर आप ये भी बता सकते हैं कि अगर सर ये जो आई निकल के आई है, ये वाले फॉर्मूले से जो आई आई है, अगर वो इससे ज्यादा है आई रेटेड से, इट मीन सर ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बल्ब फ्यूज हो जाएगा कि नहीं फ्यूज हो जाएगा अगर 210 से जलाएं या 240 से जलाएं। समझ रहे हो का? तो इस तरीके से हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बल्ब को अगर सीरीज में लगाएं तो उनकी पावर्स कैसे ऐड होती हैं, या पैरेलल में लगाएं तो उसमें कैसे पावर्स का चेंज आता है, उसके बारे में पढ़ रहे होंगे। टिल देन कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका दोस्त, आपका सर, आपका टीचर इस डाउट को आपको क्लियर जरूर करेगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद मेरी तरफ से।